गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम किमपि न मुंचत्याशा पिंडम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर ठीक रखा तो समाज बिगड़ गया। समाज शरीर जैसे तैसे एक्सरसाइज करी, मेहनत करी, प्राणायाम किया, योगा किया, सब आज जो फैशन में आ जाता हम वही करने लग जाते। आजकल योगा इज इन फैशन, थोड़ा तो वो भी कर लिया, सब कर लिया। शरीर जैसे तैसे संभाल के परफेक्ट फिट रखा तो समाज, चाची मनाई तो भाभी रूठ गई, भाभी मनाई तो ताई जी रूठ गई, ताई मनाई तो ये पड़ोसी से दोस्ती हुई तो वो पड़ोसी गया, उससे हुई तो वो गया। यही बैलेंस करते आदमी का आधा जीवन समाप्त हो जाता है। शरीर ठीक रखा तो समाज बिगड़ गया, समाज भी ठीक रखा तो देवता बिगड़ गए। कभी बुद्ध टेढ़ा देखता है, कभी शनिचर टेढ़ा देखता है, कभी कोई इधर देखता है, कभी कोई उधर देखता है। रोज आदमी यही करता फिरता है। रब ठीक है कि नहीं? 10 उंगली में 9 अंगूठी पहनी, एक बुद्ध, एक बृहस्पति, एक शुक्र, मैं तो एक भी नहीं पहनी है। मैंने सब हावी हो जा तो भी बढ़िया, कोई झंझट नहीं। एक महात्मा से कहा एक साधु ने, महाराज 7 दिन बाद 7.5 आने वाली है। महात्मा बोला कमंडलू में 5 रुपया था, उसको दिया। सुन भाई कब आएगी? 7 दिन बाद। बोले ऐसा कर कल ही से आ जाए। बोले लोग तो भगाते हैं, तुम बुला क्यों ना? बोले मेरे पास आके करेगा क्या? एक कपड़ा वो भी ले जाएगा और क्या, बेचारा वो ही रोएगा मेरे पास आके, ऐसे पे क्यों हमला किया है? कुछ निकला ही नहीं है। और किसी पे करता तो नंगा भी करता, इस पे तो पहले से कुछ नहीं है, करेगा क्या? वो ग्रह क्या है? हमारी आदत खराब है। ग्रह है क्या? अभी हम कोई गलत काम करें तो पुलिस आएगी, ले जाएगी पकड़ के। आपके जीवन में किए हुए असद कर्म को संचालित करता है ग्रह। ये कौन है ग्रह? ये शुक्र शनिचर क्या है? भगवान के सब एसपी हैं महाराज। अब जिसने गलत काम किया एसपी की उसी पर नजर है भाई। तूने उस जीवन में ऐसा किया था, वो शनिचर टेढ़ा पड़ा है। अब दिक्कत क्या है कि हम रेड लाइट क्रॉस करें तो ये तो नहीं करते कि आगे से क्रॉस नहीं करेंगे, 1000 की नोट देते। घूसखोरी की बुरी आदत है। तो गलत काम किया, शनिचर टेढ़ा हो गया तो जाके तेल चढ़ा दिया, शनिदेव मान जाओ। ये नहीं अच्छा काम शुरू करेंगे भाई, अब नहीं करेंगे। 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू ना आता। मानस में गोसाई जी ने कहा। कैसी सिद्धि है? तीनों विषयों को प्रस्तुत करके रखा। इन तीनों के ताप से निवृत्त करने वाला वो वस्त्र कौन सा है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो कौन सा वस्त्र है जो इस कष्ट से के ताप को न लगने देगा? श्री राधा रमण की शरणागति है, ठाकुर जी का चरणाश्रय है। जो है सो बढ़िया है, कोई बात नहीं। कष्ट जीवन का एक अंग है। विद्वान वो है जो उसको जीता हुआ प्रसन्नता से अपने जीवन को व्यतीत कर ले। पहले श्लोक के ऊपर विचार मंथन प्रस्तुत हुआ। भागवत के महात्म्य में नारद जी की कथा का वर्णन हुआ है, जो संक्षेप में मैं बस इशारे से सुना देता हूं। नारद जी ने वृंदावन आकर के देखा तो भक्ति बड़ी कष्ट में बैठी थी, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध थे। पूछा नारद जी ने भक्ति से कि तेरे साथ क्या हुआ? बोले मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैंने वृद्धि को प्राप्त किया, कर्नाटक में मैं पूज्य हुई, पर गुर्जर प्रांत में जाकर मैं बूढ़ी हो गई, पर वृंदावन को प्राप्त करके मैं फिर से जवान हो गई। पर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं। बूढ़े होने का मतलब है यूजलेस हो जाना, कोई इनकी जरूरत न रह गई। बूढ़े होने का मतलब अब इनका कोई आवश्यकता न रह गई। ज्ञान भक्ति वैराग्य बैठे हैं,
नारद जी ने बड़ी कोशिश करी, तब आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो, उस सत्कर्म से ही ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट होंगे। नारद जी की सनकादिकों से भेंट हुई। सनकादिकों से पूछा, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे भक्ति भी प्रबल हो जाए, ज्ञान भी अच्छा हो जाए और वैराग्य भी जीवन में आ जाए? तब उन्होंने कहा, वो साधन तो भागवत ही है। इससे भगवत भक्ति भी मिल सकती है, इसे सुनोगे तो खूब ज्ञान भी मिल सकता है और जीवन में वैराग्य की भी उपलब्धि हो सकती है। तब गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट के ऊपर गंगा के किनारे भागवत का मंगल में महासमायोजन किया गया, जहाँ स्वयं सनकादिक व्यास गद्दी पर विराजे और सामने नारद जी बैठे। सनकादिकों ने केवल भागवत की महिमा बस भर सुनाई थी। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता, चांडाल वक्ष खरवत वततेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजाम। अरे ये मानुष शरीर प्राप्त करके एक बार तो सुनो, ट्राई इट वंस। हम कहते हैं कि भाई ये लाइफ इज जस्ट फॉर वंस, दोबारा नहीं आएगी। हालांकि ये हमारा शास्त्रीय वचन नहीं है, शास्त्र तो ये कहता है बार बार आएगी, पर ये बात पक्की है, जैसी अभी मिली है ऐसी दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं। मानुष्य शरीर दोबारा मिला न मिला वो गारंटी नहीं। मानुष्य शरीर के बाद भी दिल्ली में जन्म मिला नहीं मिला पता नहीं, यही सरनेम मिला नहीं मिला पता नहीं, वृंदावन का इतना नजदीकी घर मिला नहीं मिला पता नहीं, उसके बाद भक्तों का संग मिला नहीं मिला पता नहीं। जीवन जरूर मिलेगा, पर जैसा है वैसा मिला न मिला इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती, पर मिलेगा जरूर। एक बार मिला है तो हमने माना। तो यार हम सब ट्राई करते, भाई एक बार एक वो शहर तो देख के आओ, एक बार वहां तो हॉलीडे करके आओ, एक बार तो सब ट्राई करना चाहिए। सनकादिक कह रहे हैं एक बार ये भी तो ट्राई करके देखो। हमको बड़ा अच्छा लगा, सिन्हा जी हमसे बोली, महाराज हमने बहुतों को बोला, वो कहते हम नहीं आएंगे। हमने उनसे कहा एक बार एक दिन आ जाओ। हम भी यही बोलते, कोई हमको इनवाइट करे ना तो हम उसको ये बोलते, सुन भाई एक दिन बुलाना तेरा काम, 7 दिन बुलाना हमारा काम। एक दिन तेरे कहने से आएगा, 7 दिन हमारे सुनने से आएगा। अगर पसंद नहीं आया तो दोबारा क्यों आएगा? 7 दिन बुलाना हमारा कार्य। एक बार तो सुनना चाहिए, फिर देन इट्स योर विश कि भाई कितना उतारना है, नहीं उतारना, नहीं छोड़ना। महात्मा सुनाया कि ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट होकर बलिष्ठ होकर विराजमान हो गए, स्वस्थ होकर विराजमान हुए। जब प्रश्न उठाया नारद जी ने कि किस किस प्रकार के पापी को भागवत स्वस्थ करती है, तब एक गौकर्णोपाख्यान सुना करके इस बात का उत्तर दिया गया। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। धुंधली जिसकी पत्नी का नाम था, बड़ी भयंकर पत्नी थी। लोग आ जाते जब तो उसको खरी खोटी सुनाती, वो भी कहता यार सुनानी है तो अलग कमरे में बैठ के सुना लिया कर। तो कहती बिना ऑडियंस के बोलने में क्या मजा आएगा, जब 4 लोग होते जब भी सुनाती। बड़ी सब अच्छा था, बस पुत्र न था। अड़गे पुत्र हो, एक दिन इतना दुख हुआ उसे, उसने कहा पुत्र न हुआ तो मरी जाऊंगा। आत्महत्या करने के लिए पहुंचा। आत्मदेव आत्महत्या करने गया तो संत मिल गया। संत ने पूछा क्या बात है, तू दुखी क्यों है? बोले पुत्र नहीं है। बोले जिसके है वो सुखी है क्या? तेरे भाग्य में नहीं है तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जो आपकी इच्छा से हो अच्छा है, जो आपकी इच्छा से नहीं हो तो गोविंद की इच्छा से, तो क्यों चिंता करते? आपकी इच्छा के हिसाब से कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि गोविंद की उसमें इच्छा थी। और जो आपकी इच्छा से न हो तो और भी अच्छा, क्यों? क्योंकि वो गोविंद जी की इच्छा थी। फिर क्या चिंता करने की जरूरत है? बहुत समझाया पर माना नहीं। बोले माना भाग्य में बालक नहीं है, पर तुम कृपा कर दो तो भी न हो तो फल दे दिया महात्मा ने। जब पत्नी को खिला देना, 1 साल तक नियम कायदे कानून पालन करे, जाकर पत्नी को खिलाया। पत्नी ने कहा धर दो, जब मूड होगा तो खाऊंगी।
इसने सारे देवता मनाए, पत्नी के मूड में जल्दी मूड लाओ तो फल खाए। पत्नी ने बहन को बुला करके पूछा, भाई मेरे से नहीं सहा जाएगी गर्भ की पीड़ा। पत्नी बोली, बहन बोली, तेरे पास धन बहुत है, पुत्र नहीं है। मेरे पास पुत्र बहुत है, धन नहीं है, तो तू थोड़ा धन दे दे, मैं तेरे को पुत्र दे देती हूँ, अच्छा रहेगा। नाटक करती रहे, अभिनय करते रहे, उसके पुत्र हुआ, इसने धन दे दिया, उसने पुत्र दे दिया, लेकर आत्मदेव के हाथ में धर दिया। उसके आत्मज्ञान ने उसको रोका कि मैं तेजस्वी, मेरी पत्नी तेजस्वी, इन तेजस्वियों में एक कुलांगार कहां से पैदा हो गया। अब आप ही बताओ, 2 नॉर्थ इंडियन में एक साउथ इंडियन आ जाए तो कैसे काम चलेगा, कौन मानेगा। ये कुलांगार कहां से पैदा हो गया। पर मोह ने पर्दा डाल दिया, बोले जैसा भी है तो मेरा। दोनों बड़े होने लगे। थोड़े दिन बाद वो फल गैया को डाला था तो गाय के भी एक लड़का हुआ, गोकर्ण। गोकर्ण गाय के लड़का हो गया, इसका नाम धुंधकारी रख दिया गया। इस कथा के पीछे एक तत्व है, एक सिद्धांत है, एक समाधि भाषा है। आत्मदेव कहते हैं आत्मा को, धुंधली कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि हर समय प्रश्न करती है। बुद्धि और आत्मा का जोड़ा है। बुद्धि और आत्मा के एक लड़का है जिसका नाम है विवेक। विवेक कहां से पैदा होता है, जब सत्संग होता है। तो आत्मा को संत ने सत्संग का फल दिया, वो फल लेकर के उसने अपनी पत्नी बुद्धि को दे दिया कि तू खा लेना, ये सत्संग अच्छा फल है, खा लेना। बुद्धि ने अपनी बहन मन को बुलाया, उससे पूछा, हाँ भाई फल खाना है। मन बोला नहीं नहीं, गैया को दे दे। गो मतलब इंद्रियां। मन बोला कि शरीर को दे दे, मतलब शरीर यहां है, मन यहां नहीं है। बुद्धि ने कह दिया मैं नहीं लेती, बस मैं सुनते रहो। इट्स वेरी इलॉजिकल। क्या ये कोई प्रैक्टिकल बात हो रही है? बैठ गए। बुद्धि ने कह दिया नो, मन ने कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो शरीर बैठा, 6 बजे तक तो बैठना ही पड़ेगा ना। शरीर बैठा, बुद्धि ने भी मना कर दिया, मन ने भी मना कर दिया। गो को दे दो, गैया को फल डाल दिया। ये आत्मज्ञान है महाराज। भागवत की एक एक कथा के पीछे का जो विमर्श है ना, वही रसदाई है। लो, गैया के बालक हुआ, वो गोकर्ण हुआ। आप यहां बैठे, चलो मन ने भी नहीं सुना, बुद्धि ने भी नहीं माना, मन ने भी नहीं माना, फिर भी यहां बैठने का पुण्य तो मिला ना। कुछ न कुछ कृपा तो प्राप्त हुई ना। भूले से भी कोई अमृत पी ले तो अमर तो होता ही है ना। आप अनजाने से भी सूरज के नीचे बैठ जाओ तो गर्मी तो लगती है ना। भूले भटके भी अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ कामना कर दो तो पूरी तो होती है ना। अगर अनजाने और बिना मन के भी भागवत के आश्रय में बैठ जाओ तो कुछ तो मिलता ही है ना। वो सुलभता है, वो गोकर्ण के रूप में प्राप्त हो गई। महाराज एक पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बड़ा होता था, एक अमावस की रात की तरह। एक दिन धुंधकारी ने लाकर पिता से मांग करी, धन दे धन दे। बोले तूने सब तो नष्ट कर दिया। एक लादी घुमाकर दूर जाके गिरा, गालियां देता गया, दूर जाके गिरा। सोचता था एक दिन मैं इसी लड़के के लिए मरने गया था। सोचा था जब बड़ा होऊंगा दिखेगा नहीं तो यही दिखा देगा। सोचा था जब पैर न चलेंगे तो ये चला देगा। सोचा था जब हाथ ना उठाएंगे ये उठा देगा। सोचा था जब सिर में दर्द होगा दवा देगा। बेटा ने दबाया तो सही, मैंने सोचा था हाथ से दबाएगा, उसने लात से दबाया। पहुंचा आत्मदेव के पास, गोकर्ण जी के पास। बेटा देख तेरे भाई ने मेरा कितना अपमान किया। गोकर्ण जी बोले, सुनो, न मैं किसी की स्तुति सुनता हूं, न मैं किसी की निंदा सुनता हूं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यष्ट दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबध्वम। धर्मम भजस्व सततम। आगे दोबारा ध्यान देना पड़ेगा भाई। धर्म का मतलब सततता से है। धर्म इज फॉर एवर। धर्म का मतलब किसी डे से नहीं है, किसी टाइम से नहीं है।
कई लोग कहते, मैंने कहा बोल बोल ना, बोल 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 भाई। बोले महाराज मंदिर में झूठ बोलूं? मैंने कहा चल फिर पार्किंग में चलते हैं। उससे क्या मतलब? कहता महाराज आपको मालूम है मैं सोमवार को कुछ भी गलत नहीं खाता। वाह वाह। मैंने कहा भोलेनाथ तो तुझ पे पागल हो पड़ेंगे। बच्चे 6 दिन में तो सब खा मरता है, फिर क्या फायदा होगा? एक दिन भी और खा ले, कौन सा बड़ा पुण्य मिल रहा है? धर्मम भजस्व सततम, शास्त्र ने कहा धर्म का मतलब कोई तिथि से नहीं है, कोई डे से नहीं है, कोई टाइम से नहीं है, कोई रूम से नहीं है, कोई प्लेस से नहीं है, फॉरएवर। चाहे अकेले कमरे में हो, चाहे भीड़ में बैठा हो, सार्वभौम रूप से धर्म है। ऐसा उपदेश किया पुत्र ने पिता को कि वो सब छोड़कर वन में चला गया और 10 गुण वाली भागवत का पाठ करके मुक्त हो गया। महाराज माता ने, धुंधली ने भी कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। ये वैसे ही दुष्ट था, स्वतंत्र और हो गया। 5 वेश्या को घर में लाके रखा, उन 5 वेश्याओं ने इसको एक दिन मार डाला। ये 5 वेश्या क्या है? हमारे साथ भी रहती है, थोड़ा मुझे भी बोलने दो। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंच तन मात्राएं हैं ये 5 वेश्याएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 हैं। एक हिरन कैसे मरता है? शब्द के चक्कर में। एक पतंगा कीड़ा होता है जिसको आग बहुत पसंद होती है, वो आग को लपटता है, छोटा सा, कभी आपने देखा, वो जल जाता है। रूप। मछली कैसे मरती है? गंध, कांटे में बांध के दे देता है, खा लेती है, मर जाती है, खींच लेता है मछुआरा। हाथी कैसे मरता है? स्पर्श। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? गड्ढा खोदा, ऊपर से एक टेम्परेरी फूस का छत डाला और एक स्टैचू हाथी का खड़ा कर दिया, कोई हथनी का। वो सोचता है मेरी पत्नी खड़ी है, उसको जाके पकड़ता है, नीचे ध्यान नहीं देता, गड्ढे में गिर जाता है, फंस जाता है। एक जानवर एक के चक्कर में मर जाता, उस इंसान का क्या होगा जिसको 5 चाहिए? ये भी अच्छा चाहिए, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं। जो काम क्रोध है ना, वो 6 हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, 5 तन्मात्राएं, वो षड विकार कहते हैं उनको। ये सब हमारी टेक्निकल एकेडमिक लैंग्वेज है आज के समय, न जिसकी कोई स्टडी है न जिसका कोई यूज है। खैर, गोकर्ण जी जब पहुंचे वापस घर तो ये उन्हें डराने लगा। कहा मैंने तेरा तो पिंडदान वगैरह सब तो कर दिया था। बोले मैं इससे मुक्त होने वाला नहीं हूं। रात भर तक सोचते रहे, तब सुबह सूर्य ने कहा तुम भागवत श्रवण करो, तभी तुम्हारा भाई मुक्त हो सकेगा। जब ऐसी बात कही तो गोकर्ण जी ने भागवत का मंगल में आयोजन किया। जो नहीं आए उन्हें लालच दे दे करके भृगु इकट्ठा कर लाए। कोई कहता महाराज हम तो बड़े व्यस्त हैं, अभी दुकान नहीं चल रही। बोले तू कथा सुन, चल पड़ेगी। बोले फैक्ट्री नहीं चल रही। बोले तू सुन, चल पड़ेगी। अच्छा, बोले क्या करें? बोले वो मुन्ना नु चंगी नू नहीं मिलती। बोले तुसी सुन लो, मिल जानी है। जो मर्जी करना, सबको लालच दे दे के इकट्ठा कर लिया महाराज, सबको इकट्ठा कर दिया। कथा सुनने कोई आधी से आया, कथा सुनने कोई व्याधि से आया, कथा सुनने कोई धी दिमाग, चलो देखें भाई। हाँ, क्या बजाजों ने क्या करा है, देख के तो आए। हाँ, क्या कमी थोड़ी तो निकालनी तो पड़ी, क्या बोल रहे हैं। कोई आधि से, कोई व्याधि से, कोई धी से, कोई विधि। चलो सुनना चाहिए, अब यहां बैठ के चलो सो गए, सुनना चाहिए। कोई लोकाम बुद्धि, हम उनके यहाँ जाएंगे तभी तो वो हमारे यहाँ आएंगे। आधि से, व्याधि से, धी से, विधि से, लोकाम बुद्धि से। पर कथा ऐसी है, इसको सुनने समाधि से भी लोग चले आते हैं। समाधि छोड़कर भी यहाँ बैठे हैं, समाधि के फल को यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। प्रेत ने सोचा कहाँ बैठूं, तो उसने एक बांस में जगह बना के बैठ गया। आजकल भी कथा होती, लोग बांस लगा देते, मैं तो मना करता हूँ,
क्या जरूरत है बांस लगाने की भाई। आजकल मरने वाले कहाँ बांस में बैठे हो, 5000 साल पहले बैठ गया उस सोफा एयर कंडीशन में जिंदगी जिन्होंने बिताई, बांस में बैठी, कोई जरूरत नहीं। बांस का मतलब ये है कि भाई अनकंफर्ट ऐसी जगह बैठो जिससे आपको भी किसी से प्रॉब्लम नहीं हो और किसी को आपसे भी प्रॉब्लम नहीं हो। हम कथा में तो पहले ये ढूंढते कि हमारा बंदा कहाँ बैठा है, ऐसी जगह बैठना चाहिए जिससे किसी से हमको दिक्कत नहीं हो, हमको किसी से दिक्कत ना हो। ऐसी जगह बैठा। 7 दिन में 60 गांठें टूटी, मुक्त होकर जाने लगा। देवता ले जाने लगे। पूछा गोकर्ण जी ने, इतनों ने सुनी, एक को ले जा रहे हो? बोले क्योंकि औरों ने सुनी, इसने श्रवण करी। सुनने में और श्रवण करने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है, अभी कभी आप आश्रम आओ तो हम आपको देंगे भाई थोड़ा प्रसाद, थोड़ा सा पा लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा, आपका पेट यहाँ तक भरा हो, पर हमारा मन रखने के लिए चलो अच्छा गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं तो थोड़ा सा चलो ले लो, एक फुल्का, एक थोड़ा सा कुलिया, थोड़ा एक रसगुल्ला खा लिया, प्रसाद है इस भाव से। और कभी आश्रम में आओ जो 3 दिन से भूखे हो और हम न दें जब तो और चिढ़ोगे हैं, और दे दो तो सब खा लिया। एक होता है मन रखने के लिए खाना, एक होता है भूख के साथ खाना, एक होता है मन रखने के लिए सुनना, एक होता है जिज्ञासा के साथ श्रवण करना। औरों ने सुनी थी, इसने श्रवण करी है। गोकर्ण जी ने कहा फिर सब श्रवण करो, दोबारा करी तो सब भगवत धाम पहुंच गए। कैसे सुने, इस बात की मर्यादा का वर्णन हुआ। बहुत सारी विधियां यहाँ लिख रही हैं, सब मैंने बता दी तो आप ही को डर लग जाएगा कि महाराज जी तो बड़ा झंझट हो गया, इसलिए मैं तो इतनी सी बात ही कहता हूँ। भाई वो नियम रखो जिससे सुनने में सुविधा हो। कोई व्रत रख के सुनना चाहे व्रत रख के सुनो, पर ये मतलब नहीं कि तीसरे दिन चक्कर खा के गिर पड़े यहीं, तो क्या फायदा हुआ व्रत रखने का। कोई कहे मैं ज़्यादा खा के सुनिए तो ज़्यादा भोजन करके सुनो, पर ये नहीं कि यहाँ नींद आ जाए। ज़मीन पर सोकर सुनना, ज़मीन पर सोकर सुनो, पर ऐसा दर्द न हो जाए कि कथा में न बैठ पाओ। जो सुविधा पड़े, क्योंकि लक्ष्य है श्रवण, वो नियम हो जिससे श्रवण में व्यवधान न हो सके। श्रवण विधि वही है। 3 श्लोक जिससे कथा का प्रारंभ होता है, मैं उसका गान करके आज की पहले दिन की सभा को विसर्जित करता हूँ। समय भी पूरा हो गया है। आज शोभा कलश यात्रा भी थी और सब लोग परिश्रांत भी थे। फिर कल तो ठीक 2:45 बजे से संकीर्तन शुरू हो जाएगा। आप सब समय से आ जाएं और 3 से 6 तक यहाँ पर खूब मंथन चिंतन जो गोविंद स्फूर जी देंगे, मीठी मीठी बात आपको सुनाता रहूँगा। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सदगृहस्थियों को तो पूरे परिवार के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जब एक ही जगह से जाते हो तो एक ही टॉपिक होता है बात करने का। अब आप तो सुन के गए ध्रुव की कथा, हाँ, और पति देख कर आया कोई मूवी, हाँ, तो आप बोलोगे कि कृष्ण ने क्या किया, वो बोलेगा अमिताभ बच्चन ने क्या किया, तो मामला कैसे जमेगा। टॉपिक ही दूसरा हो गया, एक विचार ही नहीं जमा। जब चारों लोग, घर के सारे सदस्य एक स्थान पर होंगे तो एक सी बात सुनेंगे, एक सी बात सुनेंगे तो एक सा कन्वर्सेशन होगा। उसी को कहते हैं श्रवण के बाद मंथन चिंतन। जब घर पहुंचोगे तो रात्रि के समय वही चिंतन होगा, तभी ये बीज हृदय तक पहुंच सकेगा। इसलिए कि विशेष नियम कह रहा हूँ, श्रवण करें पूरे परिवार के साथ बैठकर। 3 श्लोक के साथ भागवत का अथश्री करता हूँ, श्री गणेश करता हूँ। ये 3 श्लोक भागवत के प्रारंभिक श्लोक हैं। पहला श्लोक बीज है, दूसरा पेड़ है, तीसरा फल है, तीनों मंगलाचरण है। इसकी व्याख्या और आगे की बात कल निवेदन करूंगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री निताई गौर हरि राधा रमण लाल। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और फिर आज की सभा को विसर्जित करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। सभी पीछे जाइए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि भागवत भगवान की जय हरि नाम संकीर्तन की जय 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 श्री राम। सब आरती के लिए अवस्थित। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलत निगम कल्प फल परमानंद सुधार रसमय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्यु भव भव भय हारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी अति पावन पुराण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थ्यात्माभिवन्दनम् हस्तवृक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञयन्त दैवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तैः नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वैः सात्या सन्ति दैवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनै नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनवान् वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ओम् तुलसीप्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् चरणकमलयो वैदत्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे चरितप्रदक्षिणां समर्पयामि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश